औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इस वक्त हमारी मुस्तकिल गुफ्तगू चल रही है क्रॉसिंग ओवर के अंदर होने वाले वेरिएशंस के ऊपर, और हमारी इस वक्त गुफ्तगू इस पे चल रही है कि जो एक बेबी दुनिया में आता है वो असल में क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट, जो उसके अंदर वेरिएशन, सिर्फ याद रखें हम ओवरऑल बेबी की बात नहीं कर रहे हैं, बेबी के अंदर चेंजेस की बात कर रहे हैं। एक बच्चा 70% तकरीबन अपने पेरेंट्स जैसा वैसे ही होता है, ठीक है, लेकिन उसमें 30% कुछ नई चीजें आती है, जैसे आवाज अच्छी हो जाना, कलर अच्छा हो जाना, हाइट अच्छी हो जाना, बालों का अच्छा हो जाना, नाखून स्नेल को, यानी कि कुछ इफेक्ट्स। तो ये जो वेरिएशन आती है ये मियोसिस की वजह से आती है। अब वो मियोसिस उसके मदर फादर की जीन का रिजल्ट है या उसके ग्रैंड पेरेंट्स की जीन का रिजल्ट है? हमारी इस वक्त बहस ये चल रही है, और इस वक्त हमारे पास हिबा का क्वेश्चन है। देखते हैं हिबा राशिद क्या बात कर रहे हैं। जी बेटा। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे आप शुरू से ही हमारी वाली बात रही ना कि पेरेंट्स की हम ऑफ स्प्रिंग मतलब पेरेंट्स से हमारे पास जीन आती है, लेकिन अभी बात रही कि आपने कहा कि दादा दादी और नाना नानी की भी जीन होती है, लेकिन सर ये वाली बात तो कंफर्म हो गई ना, अभी आपने कहा कि 30% वो पेरेंट्स के होता है और 30% वो अब नाना नानी का होता है। एक मिनट बेटा, ये वॉइस पता नहीं क्या कह रहे हैं। सही बात है यार, ये रिज्वाइन हो ही नहीं सारे। क्या दोनों दफा मैंने आप ही को शेयर कर दिया क्या? सर पता नहीं। एक मिनट। यस सर, 2 बार शेयर किया आपने लिंक। ओहो यार, वॉइस को हो ही नहीं सका। लेकिन वॉइस में बोलूँ, एक भी वॉइस क्यों नहीं आया, एक भी लड़का क्यों नहीं आया? अच्छा, ये किरण साहब भी कहीं सो रही थी, उठ के आ गई हैं बहुत अरसे बाद। हाँ हिबा बेटा, मैं क्वेश्चन नहीं समझ सका, दोबारा सुनाइए, सॉरी। सर मेरा क्वेश्चन ये थे कि जैसे हम शुरू से ये बात बोलते थे ना कि हमारे अंदर पेरेंट्स की जीन है, लेकिन जी आज ये बात न्यू मतलब पता चली कि दादा दादी की भी जीन होती है और नाना नानी की भी होती है। सर ठीक है। लेकिन आप ये मतलब कि आप ये वाली बात कंफर्म है ना कि 30% जीन पेरेंट्स की होती है और 30% जीन एक दादा दादी और नाना नानी की अप्रोक्स होती एक अंदाजा लगा रहे हैं, ठीक है। है। यस मतलब सर एक हाँ हिबा, सवाल पूरा करें हिबा। सर मेरा यही है कि फिर आप ये वाली बात कंफर्म कर दें कि 30% जीन पेरेंट्स की होती है और 30% जीन दादा दादी और नाना नानी की देखिए, होती है। हम 30% यूं लगा रहे हैं कि जो एक बच्चा पैदा होता है उसको हम किससे मिलाते हैं? खाला से, चाचा से, दादा से, दादी से, नाना से, नानी से, उन्हीं से मिलाते हैं ना, कि इसका नाक ऐसी, इसकी जी आंख सर। ऐसी, इसका होंठ जी ऐसा, जी। इसका सोने का स्टाइल ऐसा, इसका चलने का स्टाइल ऐसा। तो मुझे एक बात बताइए, अगर 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 इंतजार की बात को मैं एक्सेप्ट कर लें कि सिर्फ पेरेंट की जीन होती है, मदर और फादर की जीन होती है, नथिंग एल्स, तो मुझे बताएं उस बच्चे के अंदर पे खाला के कैरेक्टर कहाँ से आए, दादा के कहाँ से आए, नहीं सर सर चाचा के कहाँ नहीं से आए, नहीं सर मामू कल के हमने कहाँ ये से बात आए? कर तो ली बात थी। को मैं एक तरीके से क्लियर सर कर देता मदर हूँ। के पास सर अगर सर जो इंतजार कहना दादा चाहते हैं दादी मैं की वो एक जीन्स बार बोल होगी के बताऊं। नहीं। नहीं नहीं सर, मैं तो ये कह रही हूँ कि है दादा दादी की जीन भी है और नाना नानी की जीन भी है, लेकिन फिर पेरेंट्स की भी तो है ना, ये मेरा एक सवाल है। असल में जो सर जो पेरेंट्स की इंतजार कहना जीन चाहते कहला हैं वो रही है बताऊं। वो कॉम्बिनेशन है दादा दादी का, नाना नानी का। अब वो उन्होंने ऑन कर लिया है क्योंकि उनके जिस्म में मौजूद है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने घर खरीदा, किसी सलीम साहब से घर खरीदा, अब आप क्या कहेंगे? आप उस घर के ऑन कर लिया आपने, अब वो कहेंगे ये घर मेरा है, लेकिन असल में किसका था? अब आई घर किसका था, सलीम भाई का। बनाया किसने था? तो बोले सलीम साहब का था। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि जो जीन हमारे जिस्म में है, मेरे जिस्म में है, आपके जिस्म में है, वो हमने ऑन कर लिए हमारे जिस्म के अंदर। उसकी फिनोटाइप हम खुद हैं। हमारी आंख, नाक, कान, दिल, गुर्दा, फेफड़ा, हाथ, उसकी फिनोटाइप हम खुद है। लेकिन उसकी जो जीन हमने ऑन कर ली है, वो जीन बेसिकली हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की है, जो हम में शो हुई है। तो एक जिस्म जो होता है ना इंसान का, वो बेसिकली कॉम्बिनेशन के लिए, उसके अंदर कॉम्बिनेशन हो रहे होते हैं, क्रॉसिंग ओवर्स हो रहे होते हैं, न्यू सेट ऑफ द जीन बन रहे होते हैं अगली नस्ल की वेरिएशन के लिए। और किसकी दरमियान में वो वेरिएशन क्रॉसिंग ओवर होती है? उसके पिछली पेरेंट से वो जो जीन आती है। इस तरह अब आप बोलेंगे भाई इसका मतलब मेरी तो कोई वैल्यू हुई नहीं, यही कहेंगे ना आप? भाई मुझ में तो सिर्फ क्रॉस हो रहा है ताकि मैं बच्चों को पैदा करूं, तो मेरे दादा दादी के बच्चे हो गए असल में। तो मेरी क्या वैल्यू हुई? आपकी वैल्यू है, क्योंकि आप अपने दादा दादी के सर असल मेरे एक में सवाल का जवाब दीजिएगा। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है। जी जी। सर मेरे एक सवाल का जवाब दें। मैं या आप, हम में से कोई एक जो है, कोई हमें मौका मिलता है या कोई ऐसा हादसा होता है जिससे हमारे पास जो है, जो जैसे मैंने कल बात की थी कि किसी गोरिल्ला के अंदर जो है शार्क की स्मेल, टाइगर की स्पीड और एलिफेंट जैसे साइज, तो ये सब हो जाता है। ठीक है, वैसे ही सेम हमारे पास स्ट्रेंथ आ जाती है, स्पीड आ जाती है। तो इंतजार ये कहना चाहते हैं कि अगर
जो बात आप बता रहे हैं जीन्स के हिसाब से, तो इसके हिसाब से चलें तो ये बात हमारे पोतों में आनी चाहिए। लेकिन जो बात वो कहना चाह रहे हैं वो है कि हमारे बच्चों में वो बात आ रही है जो हमारे पास एक्स्ट्रा चीज आई है। मेरा बच्चा, आप नहीं समझ रहे बात को, एक जगह कंफ्यूज हो रहे हैं आप सब। देखें हिबा की भी बात जो अलबिया ने शुरू में की, हिबा ने की, अलबिया ने नहीं, हिबा ने की, बहुत गौर से सुने। एक बच्चा 70%, 60 to 70% फिक्स नहीं करते वैल्यू, 60 to 70% फिक्स अपने पेरेंट्स जैसा होता है, अपनी अम्मी अब्बू जैसा होता है, इसमें कोई फर्क नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ न्यू कॉम्बिनेशंस उसके अंदर होते हैं जो उसके ना मदर में होते हैं ना उसके फादर में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मदर की हाइट दरमियानी थी, फादर की हाइट नॉर्मल थी, बच्चे की हाइट हो गई ऊंची, दोनों में नहीं है करेक्टर। मदर की आवाज नॉर्मल थी, ज्यादा अच्छी नहीं थी, फादर की आवाज भी सही थी, बच्चे की आवाज बड़ी अच्छी होगी, जबरदस्त नाते पड़ रहा, ठीक होगी बात। कान की लो, देखिए ये कान की लो है, ये किसी की अलग है और किसी की मिली हुई है, आपके फर्स्ट पेज पे बनी हुई है जेनेटिक डीएनए एंड क्रोमोसोम्स के ऊपर, ठीक है ना, ऐसे यहाँ पर ऐसे। अब मदर की भी खुली हुई थी, फादर की भी खुली हुई थी, बच्चे की मिल गई, क्यों? जीन अपने जीन पूल इफेक्ट कर रहा है। अगर मैं फिर बात से उधर आऊंगा कि अगर सिर्फ पेरेंट्स की जीन बच्चों में आती है तो बच्चे में किसी किस्म की कोई वेरिएशन नहीं होना चाहिए, या तो सिर्फ वो मदर जैसा नजर आएगा या फादर जैसा नजर आएगा या मदर फादर दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है बस, बल्कि मदर और फादर का भी कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। वजह हो सकता है, नहीं हो सकता मदर फादर का कॉम्बिनेशन। सर आप देखें हमारे पास जब क्रॉसिंग ओवर हुई तो सर हमारे पास जीन्स थी। क्रॉसिंग ओवर कब हुई मेरा सवाल बताएं। मियोसिस में सर, मियोसिस 1 में जायगोट सर, जब हमारा जायगोट बनने के बाद, सर जायगोट बनने के पहले हुई। तो अगर मदर की जीन में मदर की मियोसिस हुई और फादर की जीन में फादर की मियोसिस एंड क्रॉसिंग ओवर हुई, तो जब बच्चे में जाने के बाद वो जीन जायगोट के बाद मिल ही नहीं रही है, सिंपल माइटोसिस से अपना सेल डिवीजन करके सेल बढ़ा रही है, तो बच्चे में भी कोई फर्क नहीं आने वाला। अच्छा सर मेरी बात सुने छोटी सी, हम डायरेक्टली आ जाते हैं क्रॉसिंग ओवर पे, ठीक है सर। सर जब हमारा जो साइनेप्सिस बनती है, क्रोमोसोम होमोलॉगस क्रोमोसोम जब पास आते हैं तो सर एक क्रोमोसोम आता है फ्रॉम द मदर और दूसरा आता है फ्रॉम द फादर, इज इट सर? नहीं गलत, यही तो मैं कहना चाह रहा हूं, यही कॉन्सेप्ट गलत है आपका, यही कॉन्सेप्ट गलत है आपका। वो होता है दादा और दादी की तरफ yes, जो हमारे फादर की बॉडी में होता है। मदर के पास फादर का क्रोमोसोम कैसे पहुंच गया मेरे भाई? आपकी मदर के पास आपके फादर का क्रोमोसोम कैसे पहुंच गया? मुझे वो तरीका तो बताएं। स्पर्म बनने के बाद पहुंचेगा तो मदर ओवा बना चुकी होगी, तो फिर तो नए बच्चे में आएगा, और नए बच्चे में जब आएगा तो मियोसिस का तो सवाल ही नहीं है। इंतजार बेटा। यस सर। कुछ कंफ्यूजन क्लियर हुई? सर मुझे खुद को स्टडी करनी पड़ेगी। खुल के मैं करा रहा हूँ आपको। अबे भाई इतनी खुल के मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, इतनी तो कोई करता ही नहीं है। इतनी बातें गुफ्तगू कर रहा हूँ जबकि आप सब बैठे हैं। बिल्कुल सर। सर जब जाइकोट बनता है मतलब मदर और फादर के जीन्स मिलती हैं तो फिर दोबारा क्रॉसिंग ओवर नहीं होती? नहीं होती ना, क्योंकि बाद जाइकोट बन गया। तो सर अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती तो फिर मदर की कैरेक्टर्स हमें कैसे आते हैं या फादर के कैसे आते हैं? ये इंतजार को बताएं। अब इंतजार का सवाल एग्जैक्टली यही है। सर इसका भी सवाल यही है, आप इसको जवाब दे दें मुझे जवाब मिल जाएगा। हैं? सर इसका जवाब दे दूं ना, जवाब मिल जाएगा। सर मेरी बात सुने सर। अभी एक फादर के अंदर जीन है, उनके फादर के अंदर है दादा दादी की भी और फादर के ही नाना नानी की। अब हमारे अंदर 23 जीन्स आ रही हैं, क्रोमोसोम्स आ रहे हैं, तो वो 23 के अंदर फादर की भी होंगे, उनके दादा दादी की भी, उनके नाना नानी की भी। वेरी गुड। 23 के अंदर होंगी सर। अब उन फिर मदर के अंदर से भी उन चारों की आएंगी मदर के अंदर, और फिर हमारे अंदर आएंगे उन सब लोगों की। लेकिन अब फिर हमारे अंदर आती है तो फिर मदर से भी हम तो मिल रहे होते हैं, फादर से भी, और नाना नानी के अंदर भी कुछ मिल रहे होते हैं। अब मेरे बाबा की आइज लाइट ब्राउन है और मम्मा की डार्क ब्राउन है, मेरी ना लाइट है ना डार्क है। अब ये फिर कैसे? तो दोनों को कॉम्बिनेशन करके निकला वो है ना। अगर मेरे मम्मा पापा की मिलके ऐसी हो गई तो फिर वो क्रॉसिंग ओवर तो हुई नहीं, तो फिर कैसे मेरी बीच की होगी? मतलब आपके दादा की आईज ब्लैक होंगी, कैरेक्टरिस्टिक जो है वो मेरे दादा की लाइट ब्राउन है। हाँ अब सारे मेरे बात सुनो सब। मैं दुआ ने जो बड़ा एक्सप्लोर करके जब सवाल किया और उसने अपनी देखें, दुआ की सबसे अच्छी बात यह है
कि ये जो चीजें सुनती पढ़ती है ना, उसको अपनी फिजिकल लाइफ के ऊपर अप्लाई करके देखती है। मतलब इसने अभी सारे चीजों को ऑब्जर्व कर लिया कि मैं कैसी हूँ, मेरे अम्मी अब्बू कैसे हैं, मुझ में कौन कौन से कैरेक्टर मेरे अम्मी अब्बू के हैं और कौन से नहीं है तो क्यों नहीं है, अब सारे सवाल इसके दिमाग में आ रहे हैं। इसी तरह आप सब अप्लाई करें, ठीक है। और अच्छा है, जितनी कंफ्यूजन, जितनी गुफ्तगू है, जितनी बहसें हो, उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अच्छी बात है, इंतजार सर एक क्वेश्चन पूछ छोटा सा। हाँ सर आप देखें, क्या एक बेबी बॉय बिल्कुल अपने फादर जैसा हो सकता है? एक बेबी बॉय बॉय बिल्कुल अपने फादर जैसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। सर बिल्कुल कैसे होगा? नहीं हो सकता ना, बिल्कुल होगा तो क्रॉसिंग ओवर प्योर फादर जैसा नहीं होगा, लेकिन हाँ, कुछ चीजें मिलेंगी। हो सकता है कि अगर उसके सोमेटिक सेल्स ले लिए जाए फादर के और मदर के फीटस में डाल दिए जाए, जिस तरह डॉली शीप बना था। सर अगर हम बात करेंगे, अब देखिए सर, अगर हम बात करें कि हमारे पास जितने भी फादर के करेक्टर वो सारे डोमिनेंट है और मदर के सारे रिसेसिव हैं, तो फिर क्या होगा? ऐसा नहीं होता ना, इट इज इम्पॉसिबल। जैसे हो सकता है ना, आप देखें हमारे पास कुछ रेसेस ऐसी होती हैं जो कि बहुत ज्यादा उनमें मतलब मल्टी टैलेंटेड होती हैं, पर कुछ रेसेस जो होती हैं हमारे बहुत ज्यादा लेस होती हैं। तो अगर वो रिसेसिव जीन ले लें हम, सारी मदर की और फादर की हम सारे डोमिनेंट जीन ले लें, तो क्या होगा? एग्जांपल है सर। आप ले लें, मैंने फिर कहा क्लोनिंग करानी पड़ेगी। सर क्लोनिंग नहीं, मैं नेचुरल प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। नेचुरल प्रोसेस में नेचुरल, लेकिन क्लोनिंग के अंदर मैन इंसान शामिल हो जाएगा ना। आप कह रहे हैं कि ले ले, नेचुरली ऐसा नहीं होता। आप ले लें इसका मतलब है कि आर्टिफिशियल हो गया। आर्टिफिशियल करवा ही नहीं रहा ना मेरा बच्चा, आपने कहा कि हम सारे डोमिनेंट जीन ले लें, तो आप लेने से मुराद क्या, आप इंसान को शामिल कर रहे हैं ना प्रोसेस में। सही सर। जब आप इंसान को शामिल करेंगे तो वो फिर नेचुरल कहा रहा, आर्टिफिशियल हो गया। सर एक परफेक्ट ह्यूमन, प्योर फादर या प्योर मदर जैसी शक्ल जो है वो सिर्फ क्लोनिंग में होती है और कहीं नहीं होती। हाँ, क्योंकि मिल क्लोनिंग सकते के हैं, लेकिन अंदर प्योर सोमेटिक नहीं सेल्स में डिवीजन होगी। सर वो पता है। आपने सर आपने कहा कि मदर और फादर की जब जीन्स मिलती हैं तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, तो सर अब ये बताएं कि फिर हमारे अंदर मदर का कैरेक्टर्स कैसे आते हैं और फादर के कैसे हाँ, आते हैं? यही तो समझाना चाह रहा हूँ, सुनो तो सही मेरी बात। लेकिन फिर आ जाइए लफ्ज जीन पूल पे। जीन पूल मतलब एक खानदान में जितनी भी कैरेक्टर्स की जीन मौजूद है उसे जीन पूल कहा जाता है। अब एक खानदान में चचा का खानदान, ताया का खानदान, मामू का खानदान, खाला का खानदान। ये चचा, मामू, ताया और खाला वो होते हैं जो आपके खूनी रिश्तेदार होते हैं, ब्लड रिलेटेड होते हैं। ननियाल माँ की तरफ से, ददियाल बाप की तरफ से। अंडरस्टैंड हो गई ये बात? यहाँ तक समझ में आई बात? आगे चलता हूँ फिर। यस सर। ठीक है। यस इनमें जितनी भी जीन मौजूद है वो आपके जीन पूल में मौजूद है, और वो जीन पूल ऑफ कोर्स आपके चचा, ताया, खाला, मामू, फूफा सब में मौजूद है। फूफा नहीं, फूफी में हो सकता है, फूफी में हो सकता है, फूफा नहीं फूफा, हाँ लेकिन फूफा अगर ताया हो तो हो सकता है। ठीक है, तो आपके इनमें मौजूद है जीन पूल। अब इन जीन पूल के अंदर तमाम जीन्स मौजूद हैं। अब जब वो जीन पूल मौजूद है, जब वो एक किसी भी सिंगल पेरेंट से गुजर के जाती है, मियोसिस करती है, क्रॉसिंग ओवर करने के बाद फीमेल का एग्जांपल ले लें, वो ओवा बना देगी। मेल का एग्जांपल ले लें, वो स्पर्म बना देगा। ओके हो गई बात? लेकिन उसमें 30% अप्रोक्सीमेटली, फिक्स नहीं कर रहे हम, 30% वेरिएशन आएंगी। बाकी 70% बच्चा बिल्कुल अपने पेरेंट जैसा होगा। कि जिन एरियाज में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, जिनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, वो एज इट इज पेरेंट से बेबी में चले जाते हैं। वहां पर डोमिनेंट एंड रेसेसिव का चक्कर होता है। इंतजार सुनिएगा। डोमिनेंट एंड रेसेसिव का चक्कर जब होता है जब दो जीन्स आपस में मिल रही हो और दोनों ने इफेक्ट दिखाना हो, तो जो टॉल वाली जीन होगी वो ड्वार्फ, छोटी वाली को खत्म करके अपने आप को शो कर देगी। येलो वाली जीन ग्रीन को रेसेसिव करके अपने आप को शो कर देगी। लेकिन जहां पर क्रॉसिंग ओवर हो रही है वहां पर जीन मिल के नया कॉम्बिनेशन देती है, और नया कॉम्बिनेशन बच्चे में 30 to 40% होता है। बाकी 60 to 70% बच्चे के अंदर सेम पेरेंट्स की जीन जाती है। इसलिए बच्चा 70% अपने पेरेंट जैसा ही होता है, माँ जैसा और बाप जैसा। और 70 के भी आधा कर ले, 30% माँ जैसा या 45% मदर फादर जैसा, इसको कर लें कॉम्बिनेशन। लेकिन जो 30%, मैं यही तो आपको कह रही थी, सुना पूरे जवाब सुना। और जो 30% नए कॉम्बिनेशंस बने हैं वो क्रॉसिंग ओवर की मदद से बने हैं, जो मियोसिस में मदर के अंदर नाना नानी की जीन में हुई थी और दादा के अंदर दादा दादी की जीन में हुई थी।
वो नई चीजें आती हैं बच्चे के अंदर बस। बाकी 70% वो एज इट इज अपने 30% माँ जैसा और 35% फादर जैसा, तो ये 70% हो गया। बाकी 30%। और सर मम्मा और पापा का मतलब जो हमारे दादा दादी भी हैं उसमें। हाँ, पेरेंटल जीन के अंदर आ सकते हैं, क्योंकि पेरेंट होता है, उसको हम पिछले 2 दिन तक कॉल करते हैं। शायद नेट डिस्कनेक्ट हो क्योंकि लाइट गई मेरी, तो यूपीएस पे आते हुए उसका 2 मिनट लगा दे। सर अब जो बेबी है उसके अंदर सर आपने कहा कि मतलब अब 23 फादर साइड 23 मदर से, उनके अंदर सबकी जीन्स है, वेरिएशन आ गई। हाँ, अब जीन सर उसमें पूल 23 अलग रहेंगे और 23 अलग रहेंगे उसमें। हाँ, उसमें जीन पूल का इफेक्ट है, जायगोट बनने के बाद सब अलग रहेंगे। सर सब अलग, तो फिर मतलब वापस वो 23 का मतलब फिर 46 तो हो ही नहीं पाएगा, मतलब वो पेयर ही दोनों ने नहीं की। 46 अगर होंगे पेयर हो गए तो क्रॉसिंग मेरा ओवर हो बच्चा, जाएगी। 46 रहेंगे, क्योंकि देखिए मैंने जो स्क्रीन पे तस्वीर दे रखी है, क्या दे रखी है, 1 एंड बाप से, 1 एंड मदर से, ठीक है। 3 बाप लाया, 3 फादर लाया, मदर लाई। बच्चे के अंदर कितने हो गए? 6। क्या लिखा हुआ है? अब इसके अंदर देखिए कॉम्बिनेशन बन चुके हैं मदर और फादर के, पर्पल और ब्लू के बन चुके हैं ना सर। फिर ये एक्सप्रेस नहीं होती। सुने मेरी बात सुने, पूरा जवाब दे रहा हूं मैं। अब जीन बन गई है, यस सर। ठीक है। अब ये जीन सिंपली प्रोटीन सिंथेसिस करेगी, ठीक है। अब पर्पल वाली प्रोटीन सिंथेसिस करेगी, तो पर्पल वाली जीन कहां से आई है? फादर से, ठीक। ब्लू वाली जीन कहां से आई है? मदर से। मदर से। प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे और जैसी जीन आ गई है वैसा फिनोटाइप बनाना शुरू कर देंगे, स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देंगे। अब इसमें कहीं पर दोबारा से जीन मिलकर कोई नया कॉम्बिनेशन ऑफ जीन नहीं बनेगा। क्यों सर नहीं बनेगा? अब सर बात सुने, अगर आगे हमारे ऑफस्प्रिंग होंगे, अब जैसे ये जीन्स दी हुई है, इसमें फिर हमारी जीन कहाँ पर है, ताकि जब एलील्स बनेंगी तो बस अब इसी के आपकी अंदर जीन होंगी। यही वाली है। नाउ योर जीन इज विल बी कॉल्ड एज द सेम वन, क्योंकि आपके जिस्म में पोजेस करती है, यही कहलाएगी आपकी। जिस तरह आपके नवासा नवासी होंगे ना, असल में वो क्रॉसिंग ओवर होगी आपकी। जो आपके बच्चे होंगे वो आपके पेरेंट्स की क्रॉसिंग है। सर मुझे बात समझ में तो नहीं आई। यानी कि देखिए सर हमारे अगर पास कोई सिर्फ अगर सर पॉजिटिव चीज है एक तो वो हमारे सेकंड पोता पोती में होंगे। यकीनन जीन पूल है, जाएगा, ज्यादा इफेक्ट करेगा नवासे नवासियों पर। हमारे बच्चों में नहीं होंगे फिर वो वहां पे, क्योंकि जीन पूल है, इसलिए आपके बच्चे के अंदर भी आप वाले कैरेक्टर होंगे, क्योंकि 70% तो आप जैसे हैं। लेकिन न्यू वेरिएशन की बात कर रहा हूं मैं, बार बार सोचिए इस बात को। जो न्यू वेरिएशन है उसमें ज्यादा होंगे और जो हमारी हाँ, अभी यही है मैं कहना उसके चाह अंदर रहा हूँ उतने आपसे नहीं होंगे, कि न्यू यानी वेरिएशन जो पोतों में ज्यादा आएंगी, होंगे। न्यू वेरिएशंस जो आएंगी वो होंगी क्रॉसिंग ओवर के बाद, क्योंकि सब के सब में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, सब के सब जीन में सर क्रॉसिंग ओवर नहीं अगर हो जाती है। देखें वेरिएशन, सर अगर वेरिएशन फादर के अंदर हुई है, ठीक है, फादर के अंदर भी हो गई और मदर के अंदर भी, अब वो इधर मिल गए, अब दोबारा तो मिल ही नहीं रहे क्रोमोसोम, तो फिर वेरिएशन बच्चे के अंदर आएगी कैसे? अगर बच्चे में आ भी रहे तो या तो सिर्फ फादर की तरफ से आएगी या सिर्फ मदर की तरफ से, ताकि क्रोमोसोम तो सारे अलग अलग ही है ना। उसके बाद जब जाइगोट बने बात तो उनका कोई वर्क ही नहीं है, सिर्फ प्रोटीन बना बहुत रहे अच्छी बात करी आपने, बहुत अच्छी बात करी। लेकिन मुझे एक बात बताएं, जो 23 मदर से आए थे और 23 फादर से आए थे, ठीक है, अब बेबी में आने के बाद डेवलप्ड जाइगोट बन गया, अब तो मियोसिस होने नहीं है, जीन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बननी नहीं है, ठीक है ना, नए जीन ऑफ सेट ऑफ जीन नहीं बनेंगे। लेकिन जब ये फादर में थी, ये 23 क्रोमोसोम फादर में थे और 23 क्रोमोसोम मदर में थे, तो वो 23 किससे बने थे? 46 सेल वाले ने मियोसिस की थी, ऐसा ही है। जी जब सर। 46 सेल वाले ने मियोसिस की थी, तो 46 में मदर के अंदर दादा दादी का नाना नानी का कंट्रीब्यूशन था, तो नाना और नानी के अंदर मियोसिस के क्रोमोसोम में मियोसिस हुई थी, ठीक है, इसलिए वो मियोसिस यहाँ पर यहाँ पर नए रिजल्ट बनाए उसने। इसी तरीके से फादर की भी आप एग्जांपल ले लें, तो अब जो बच्चा बनेगा ना, अब बच्चे के अंदर कहीं पर भी मियोसिस नहीं होनी जब तक वो एडल्ट होके अपनी रिप्रोडक्शन ना करे, और वो मियोसिस के अंदर से जो नए रिजल्ट बनाएगा वो आने वाले बच्चे में शामिल होंगे। याद रखें, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हमेशा अगली नस्ल के अंदर इफेक्ट बताती है, और हम जब तक जीन का इफेक्ट नहीं बता सकते, जब तक फिनोटाइप और जीनोटाइप हमें पता ना हो। और मेरी बात सुनिए, ये जो चैप्टर नंबर 8 शुरू करेंगे ना, आपके तमाम कंफ्यूजन वहां क्लियर होंगे। और ये बेटा ये चैट पे गुफ्तगू करेंगे ना अगर आप, तो मसला ये होगा कि हम दो तरफ डिवाइड हो जाएंगे, सारे सिर्फ वर्डिंग इस पे गुफ्तगू रहे, सवाल नहीं करें, वरना नहीं मैं आपकी सर आपकी बात सुन रहे सारी सर, नहीं, यहाँ भी गुफ्तगू करें, मुझे वो भी पढ़ना पड़ रहा है, मैं वहां से भी कंफ्यूज हो रहा हूँ यहाँ पर, तो सब एक ही प्लेटफॉर्म पर रहे ताकि सबको बात समझ में आए, ताकि कोई कंफ्यूजन हो तो वहीं पर क्वेश्चन करें ना फोन। तो ये बात दिमाग में बिठा लें कि
70% पेरेंट की जीन ही होती है। जो न्यू जो वो आए हैं, वेरिएशंस आई हैं वो। अच्छा, अगर आप इन तमाम बातों को डिनाई कर दें, फॉर एग्जाम्पल कि जो हम इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि आप तमाम बातों को डिनाई कर दें, तो मुझे ये बताइए एक बच्चे में वेरिएशन कैसे आएंगी? क्योंकि बच्चे में तो बन गया जायगोट, जायगोट की बात तो मियोसिस है नहीं, तो ये बात मुझे फिर आप प्रूफ कर दो। सर जायगोट से पहले ही सारी वेरिएशन आ चुकी है ना सर? जायगोट के अंदर वेरिएशन, जायगोट से पहले वेरिएशन आई तो किसकी जीन में आई? सर जो हमारा फादर और मदर तो अलग अलग थे। फादर और मदर के कैरेक्टर्स जो है वो जायगोट में, उनमें जो क्रॉसिंग ओवर हुई उसकी वजह से वेरिएशंस आई। क्रॉसिंग ओवर में के लिए दो डिफरेंट जीन होना जरूरी है ना, जब तो वेरिएशन आएंगी। सर फादर में जो मतलब फादर के जो पेरेंटियल सेल्स हैं, यानी दादा दादी के जो सेल्स थे सर, उनमें जो नहीं, हम तो खुद ये कह रहे हैं, इंतजार की ये बात समझ में आई या नहीं आई, हम ये बात कर रहे हैं। सर क्लियर हो गई बात, समझ में आई है? जबरदस्ती क्लियर हो गई? नहीं सर तो मैं थोड़ा खुद पढ़ूंगा फिर समझ में आएगा। हाँ, और पढ़े, जितना पढ़े जिंदगी भर रसूलुल्लाह के इल्म हासिल करें, माँ की गोद से लेके लहर तक। यस सर। 170 साल के हो जाए, क्रेडिट टू ग्रेव। हाँ ठीक है ना, तो वहां लहर तक, यानी मर भी रहे हो तो तब भी आप बोलेंगे कोई पढ़ा दे तो कोई एक लफ्ज कोई नई चीज सीख लो। अच्छा, दूसरी आप लोगों के अंदर एक गुफ्तगू हो रही थी कि अब देखिए मुझे एक बात बताइए, अब रसूलुल्लाह का कौल सुने आप कि मैं हुसैन से, हुसैन मुझसे है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है या नहीं? वो बात रूहानी है सर। नहीं बेटा, फिजिकली भी है, फिजिकली भी है, वो जीन्स के अंदर है, बात जीन्स के अंदर भी है। और सर जब ये बात आ गई है तो फिर आगे बात होनी नहीं चाहिए फिर इसके बाद। याद रखें, इस्लाम रूहानी नहीं है, इस्लाम जिस्म से रूहानी सफर करवाता है। अगर सिर्फ रूहानी सर मैं तभी तो बात नहीं कर रहा कि इस्लाम की बात आ गई है, मैं तभी बात आगे नहीं कर रहा कि इस्लाम की बात आ गई है। नहीं, आगे करें, क्या मसला है? कोई मसला नहीं है। सर यहाँ पे साइंस फिक्शन बात भी हो रही है। फिक्शन तो फिर बात ही गलत हो गई ना, फिक्शन तो मावराए अकल बात होती है ना, फिक्शन छोड़ दें, फिक्शन की तो बात ही नहीं। सर मुझे समझ ही नहीं आ रहा। क्या समझ नहीं आ रहा? सर ये कैसे बेबी के अंदर जो नया बच्चा प्रोड्यूस हुआ उसमें कैसे वेरिएशन आई जब मदर की अलग है फादर की अलग है? हाँ ना, वो वेरिएशन सिर्फ मिक्सअप वहां पे नहीं हो रहे, वहां पे अलग अलग है, लेकिन वो साथ मिलके काम कर रहे हैं, वो एक साथ जुड़ नहीं रहे हैं। वो ये नहीं हो रहा कि मदर और फादर के एक साथ कंबाइन हो गए वो दो बेटा सुने। अब ये डिप्लॉयड जायगोट नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पे? यस सर। इसमें कितने आपको क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं? 6। 3 का कलर क्या है? पर्पल। और 3 का क्या है? ग्रीन। अब सवाल यह है कि ये ग्रीन और पर्पल क्यों है? इसलिए है कि 26 माँ ने दे दिए थे और मदर ने 23 फादर ने दे दिए थे। ठीक होगी बात? अब जायगोट बनने के बाद मियोसिस होने नहीं है, जब मियोसिस होने नहीं है तो वेरिएशन में नहीं आनी। यही कंफ्यूजन है ना आपको? यस सर। अच्छा, पीछे चले जाए, इससे स्पर्म में आ जाए, इस स्पर्म में आ जाए। इस स्पर्म में जो ये 3 आए, ये स्पर्म फादर से आया है, ये फादर के जिस्म में चले जाए। फादर के जिस्म के अंदर सोमेटिक सेल मौजूद थे जिसके अंदर 6 क्रोमोसोम मौजूद थे। कितने? 6। 46 को 6 समझ लें अभी आप फिलहाल। 46 को क्या समझ लें? 6 समझ लें। उन 46 क्रोम हो गया, एक मिनट। उन 46 क्रोमोसोम्स के अंदर 6 क्रोमोसोम्स के अंदर फादर के 3 माँ ने दिए थे जब आपके फादर पैदा हो रहे थे, तो 3 माँ ने दिए थे और 3 किसने दिए थे? फादर ने दिए थे, दादा ने दिए थे। ठीक है, उनके मदर और फादर ने दिए थे, यानी आपके दादा दादी ने दिए थे। ठीक हो गई बात? इसी तरीके से जब ओवा आया था, यानी कि फादर के अंदर जब ओवा, यानी दोनों का मिलना जरूरी है ना, तो इस तरीके से 3 नाना नानी की तरफ से आके मिले थे। ठीक, या फादर के समझना फिलहाल अभी तक फादर में मदर ने दे दिए थे और 3 फादर ने दे दिए थे, 6 बन गए। अब जब बाप में 6 बन गए थे, आप सुनिएगा जरा, असल में वेरिएशन आनी है जायगोट में। जब फादर में 6 वाले बन गए थे तो जो फादर का जायगोट बन गया तो उसने माइटोसिस शुरू कर दी दबा के, और माइटोसिस करके पूरा बॉडी जिसम बना दिया, आपके वालिद दुनिया में आ गए और वो
18, 20, 25 साल के हो गए। अब जब उनके बॉडी के अंदर मियोसिस हुई, अब सुनिएगा गौर से, जब उनकी बॉडी में मियोसिस हुई और उनके 6 क्रोमोसोम, जिसमें से 3 मदर के थे, नानी के, और 3 फादर के थे, दादा के, उनके अम्मी अब्बू और आपके दादा दादी, ठीक है। तो जब उनके आपस में 6 में से 3 नानी हर सेल में 3 नानी के थे, 3 दादी के थे, जब वो मिक्स हुए, क्रॉसिंग ओवर हुई, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ, न्यू सेट ऑफ द जीन बने, ठीक है। जब वो न्यू सेट ऑफ द जीन बन गए, अब उनका स्पर्म बना। जब उनका स्पर्म बना तो जाहिर सी बात है स्पर्म के अंदर 6 से 3 रह जाएंगे। अब ये 3 बन के आए हैं ना, 3, इसके अंदर दादा दादी की जीन का क्रॉसिंग ओवर हो चुका है आपके फादर के जिस्म में। इसका रिजल्ट कब निकलेगा? जब ये जायगोट बनेगा। अब इसमें इसी तरीके से मदर का प्रोसेस है, सुने, इसी तरीके से बिल्कुल किसका प्रोसेस है? मदर का प्रोसेस है। मदर ने भी इस तरह डोनेट कर दिया। तो मदर के अंदर किसने डोनेट किए थे? नाना नानी ने। फादर में किसने डोनेट किए थे? दादा दादी ने। तो अब इस तरीके से जो ये जायगोट बना है, ये नाना नानी और दादा दादी का मिक्सअप है। अब इसके अंदर वेरिएशन के लिए पहले काम हो चुका है, नाना नानी की जीन के क्रॉसिंग ओवर में होके मदर में, और फादर की जिसम में दादा दादी के क्रोमोसोम्स का क्रॉसिंग ओवर। अब तो सिर्फ रिजल्ट प्रोड्यूस होना है। अब कोई नया कॉम्बिनेशन, जो कॉम्बिनेशन बन चुके हैं उनका नतीजा आना है, अच्छी आवाज की सूरत में, अच्छी हाइट की सूरत में, अच्छे कलर की सूरत में, बालों की सूरत में, कान की लो की सूरत में, नाखूनों की शेप की सूरत में, सब चीजों की सूरत। सर अब इसके अंदर वो रिसेसिव और डोमिनेंट है जायगोट के अंदर। जायगोट में क्या? अब रिसेसिव और डोमिनेंट जो होता है वो अब इसमें देखेंगे। नो पीछे हो गया। रेसेसिव और डोमिनेंट का चक्कर अभी दिमाग में नहीं लाए। क्यों? क्योंकि रेसेसिव और डोमिनेंट का सर इसके अंदर आईज की कलर की ये दोनों की आ गई, फादर की तरफ से भी आ गई, मदर की तरफ से भी, दोनों की जीन्स इस जायगोट के अंदर है। अब उसके अंदर जो बच्चे में आएंगी वो कैसी आएंगी? हाँ, अब यहाँ इस जगह पर मैं फिर कहना चाह रहा था आपसे, मेरी बात आपने काट दी बीच में। मैं यही कहना चाह रहा था कि रेसेसिव और डोमिनेंट का चक्कर हरगिज भी मियोसिस में नहीं है। मियोसिस का डोमिनेंट और रेसेसिव से ताल्लुक नहीं है। मियोसिस का ताल्लुक ये है कि 2 जीन को मिला है, तीसरा सेट बना दे नया कॉम्बिनेशन करके। अब जब सेट बन गया, मदर में भी और फादर में भी बन गया ना, आई कलर का जीन फादर में भी बन गया, आई कलर के जीन का सेट मदर में भी बन गया, दोनों ने डोनेट कर दिया बच्चे को। अब जिसकी जीन स्ट्रांग होगी, फॉर एग्जांपल फादर की ब्लैक आई है और मदर की ग्रे, ब्लैक ग्रे पे डोमिनेंट है, ब्लैक काम करेगी, ग्रे वाले को रेसेसिव कर देगी। टॉल एंड डॉर्फ, मदर की तरफ से डॉर्फ की जीन आई है, छोटी हाइट की, फादर की तरफ से टॉल हाइटेड जीन आई है, फादर की काम करेगी, मदर की रह जाएगी। अंडरस्टैंड नाउ? यस सर। सर ये सारा काम जायगोट के अंदर ही हो रहा है ना? जायगोट के अंदर नहीं हो रहा। जायगोट में जब सेल बन गया तो जायगोट ने अपने माइटोसिस करके सेल बनाने, प्रोटीन सिंथेसिस करनी है, प्रोटीन्स बनाने और मतलब प्रोटीन स्ट्रक्चर बनने से पहले जो एलील्स थी उनमें हो रहा था। हाँ, जो दादा दादी से आए थे, नाना नानी से आए थे, सही है, ये समझ ले, उनमें हो रहा था। उनमें क्रॉसिंग होने के बाद नए सेट ऑफ जीन बन गए। अब ये जो 2 क्रोमोसोम है ना, ये दोनों एक दूसरे के एलील है। फॉर एग्जांपल ये ब्लू वाला और दोनों एक दूसरे के एलील है, दोनों के पास जीन है, फॉर एग्जांपल आई कलर की या हाइट की, मदर से आया है लाइट ब्लू, फादर से आया पर्पल, दोनों के पास आ गया। अब अगर पर्पल वाले के पास टॉल हाइटेड जीन आई है, टॉल आई है, और ब्लू वाले के पास डॉर्फ है, तो पर्पल वाला काम करेगा, ब्लू वाला रेसेसिव हो जाएगा, वो शो नहीं करेगा अपने आप को। That will be understood in the chapter number 8. जी सर इसके अंदर से अब जायगोट में से आगे और जब इसकी रिप्रोडक्शन होगी, अब सर इसके अंदर अब है ना, इसकी खुद की तो नई शक्ल बन गई, मगर इसके अंदर जो जीन्स आपने कहा, अगर जो मुझ में जीन्स होंगी वो ये ही होंगी, मेरे जो बाबा की तरफ से आई और मम्मा की तरफ से, उनमें दादा दादी नाना नानी की भी है, लेकिन मेरी जीन्स वो ही कहलाएंगी कि अब ये मेरी जीन्स है। ठीक है, अब उसके अंदर जब आगे रिप्रोडक्शन होगी सर, आगे रिप्रोडक्शन होगी तो उसमें तो फिर जो मेरी एलील्स होंगी उनके अंदर मियोसिस होगी ना, उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर होगी। फिर इसके अंदर जब आगे वाले अगर जो नया बेबी बनेगा उसके अंदर मेरी शक्ल कैसे आएगी, ताकि ये जीन्स तो वही पुरानी है। एग्जैक्टली। अब आप चले यहाँ तक तो आ गई, आगे लेके चलते हैं आपको। मैंने कहा आपने ऑन कर ली, आपकी जीन कहला रही है, इसलिए आपकी जीन कहला रही है फकत क्योंकि आप इसको ऑन करके आपके जिस्म में सारा काम हो रहा है, ठीक है, इसलिए, क्योंकि अब ये जीन वापस आपके नाना नानी दादा दादी में नहीं जाएंगी, रिवर्स होगी जीन, मुझे बताएं।
नहीं सर, नहीं होगी, इसलिए आप किए। लेकिन जेनेटिकली ये जीन आपके पास कहाँ से आई है? दादा दादी नाना नानी की तरफ से। हाँ, तो जेनेटिकली जीनोटिपिकली ये उन्हीं की है, लेकिन फिनोटिपिकली क्योंकि इस जीन का जो फिनोटाइप बना है, फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस बनी है, आंख के कलर की जीन थी, हाइट की जीन थी, सब बना के इसी जीन ने दिया है ना। तो जो बॉडी बन के आई है वो किसकी है? नाना नानी की है या आपकी है? मेरी है सर। बस इसी तरह, इसीलिए कह रहे हैं कि ये जीन भी आपकी है, क्योंकि फिनोटाइप इसका आपका जाती है, जीनोटाइप आपका नाना नानी का है, दादा दादी का। इसी तरीके से आपने आगे डोनेट कर देना है अपने बच्चों के अंदर, ठीक है। तो जब आपकी बॉडी में क्रॉस होगा तो वो बेसिकली आपकी अम्मी अब्बू की जीन का क्रॉस होगा। तो जो बच्चा रिजल्ट में आएगा उसके अंदर जो वेरिएशन होंगी वो दादा दादी की जीन की होंगी, लेकिन जो वेरिएशन के अलावा सारी चीजें नॉर्मल है, 70% उसमें पूरा जीन पूल शामिल है, फादर भी है, दादा भी है। सर जॉब हमारी है और टास्क हमारे बॉस का है। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। हमारा जिस्म जो है ना, हमारा जिस्म जो है फिनोटाइपिकली ये हमारा है, बस इसमें जो जेनेटिकली काम कर रहा है ये पिछली वाली नस्ल का। इस तरह जो हमारी जीन है वो अगली नस्ल में जाके काम करेगी, इफेक्ट बाद में ही आएगा। जैसे मैं आपको बड़ी आसान सी मिसाल बताऊं, रिप्लिकेंट वो अपना क्या यूज करते हैं, रीएजेंट यूज करते हैं। रीएजेंट किस लिए यूज करते हैं? कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को चेंज करके देखते हैं, रीएजेंट डिफरेंट केमिकल्स। तो जब बैक्टीरिया की नस्ल में जेनेटिक रिएक्टेंट डालते हैं तो उस बैक्टीरिया में चेंज थोड़ी आता है, उसके बच्चों में चेंज आता है उसके। अच्छा चलें, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पढ़ा था आप लोगों ने बैक्टीरिया में? यस सर, सबने पढ़ा था ना। तो जब हमने ये कहा था कि दो बैक्टीरिया आपस में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल कॉन्जुगेशन का प्रोसेस, यानी कि द टू बैक्टीरिया आर एक्सचेंज देयर जीन। जब वो जीन एक्सचेंज कर लेते हैं तो ए की थोड़ी सी बी के पास चली जाती है, बी की थोड़ी ए के पास चली जाती है। तो क्या ए बी में फर्क आता है, या जब वो बाइनरी फिजन करके अपने बेबीज बॉन्ड करते हैं उसमें फर्क आता है? नो सर, ए और बी में नहीं आता, सी में फर्क आता है। बाइनरी फिजन करते हैं ना तो बेबीज में फर्क आता है, बेबीज में फर्क आएगा। तो आने नस्ल जीन इफेक्ट ही बेबीज में नेक्स्ट नस्ल में करती है। उस जीन के उसके अंदर तो बन गई है, उस जीन में आपकी बॉडी में इफेक्ट करी थी नाना नानी की जीन ने, आपके बच्चों में इफेक्ट कर रही है आपके पेरेंट्स की, इस तरह उनके बच्चों के बच्चों में करेगी आपकी, यानी आपकी जाएगी नाना नाना, इसी तरह नस्ल दर नस्ल काम चलता है। ये एक इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चों, मैं आपको वाज़ेह तौर पे एक बात बताऊं, ये एक इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि जब मैं डिटेल स्टडीज कर रहा था और जब मैंने मैकग्रा हिल्स की बुक पढ़ी थी, मैकग्रा हिल्स की बुक पढ़ी, अगर आपने कभी वाकई कोई बायोलॉजी पढ़नी है, इंतजार बेटा आप भी सुन लें, ठीक है, यूनिवर्सिटी के अंदर क्योंकि इंसान एक्सप्लोरिंग स्टडी करता है। तो मैकग्रा हिल की बुक का भी मेरे ख्याल से 19वां एडिशन भी मेरे पास है, 16, 17 और 19 2-3 एडिशन मेरे पास है। आप यकीन करें जब मैंने उन बुक्स को स्टडी किया तब मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आना शुरू हुए, मैं बड़ा कंफ्यूज रहा। आप यकीन करें मैंने ये क्वेश्चन सिर्फ एक सवाल किया मैंने अपने सीनियर टीचर्स के दरमियान, बायोलॉजिस्ट बैठे थे बॉटनी डिपार्टमेंट के सारे जो पढ़ाते हुए आ रहे हैं, उनसे मैंने सवाल किया कि एक सवाल किया सिर्फ, अब समझ में आएगा आपको सवाल, कि सर अगर जायगोट बनने से पहले मियोसिस होती है और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस बनती हैं और जायगोट के बाद सिर्फ माइटोसिस होती है तो आने वाले बच्चों में वेरिएशन कैसे आ जाती है? आप यकीन करें आधे टीचर मेरा सवाल समझ ही नहीं सके, कुछ नहीं समझने की कोशिश, कम से कम 9 या 10 टीचर्स बैठे थे, 5-6 टीचर तो हमारा सवाल समझ नहीं सके, 3-4 ने गौर करने की कोशिश करी, 2 ने क्लिक किया सिर्फ, और 2 ने क्लिक करके कहा यार वाकई या तो ये तो हमने कभी गौर ही नहीं किया, हम पढ़ाते हुए तो आ रहे हैं, कभी इस पर हमने गौर नहीं किया। बात तो सही है कि जब बच्चे का जायगोट बन गया और उसमें मियोसिस नहीं होनी और मदर और फादर की जीन ने मिलकर नए कॉम्बिनेशन नहीं बनाने तो बच्चे में तो वेरिएशन आने नहीं चाहिए। बच्चा ज्यादा माँ जैसा हो, जो माँ की जीन से बना बॉडी पार्ट्स बने वो माँ जैसे हो, जो फादर की जीन से बॉडी पार्ट्स बने वो फादर जैसे हो। लेकिन बच्चे में दोनों चीजें होती है, बल्कि खानदान के इफेक्ट्स भी होते हैं, दादा दादी के भी होते हैं, नाना नानी के भी होते हैं, चाचा चाची के चचा के भी होते हैं और ताया के भी होते हैं, खाला के भी होते हैं। तो उसके बाद ये इतनी बड़ी बहस चली हमारी, उसके बाद बाकी जब फिर मैंने कंफ्यूजन क्लियर करी तब जाके बात समझ में आना शुरू किया, यार बात तो सही है। समझ में आ रही है इंतजार बेटा? यानी कि सर ए और बी के अंदर जो चीज थी वो सी और डी के अंदर ज्यादा आएगी, लेकिन जब वो सी और डी जो है वो आगे करेंगे तो वो उनकी जो आगे नस्ल होगी उसमें ज्यादा परफेक्टली आएगी। सिंपल एक बात करना, जीन एक नस्ल बाद इफेक्ट करती है, अगली नस्ल में इफेक्ट करती है।
सिंपल। यानी कि जो पोते होंगे वो ज्यादा स्ट्रांग होंगे। स्ट्रांग की बात नहीं हो रही है, स्ट्रांग तो आप भी होंगे क्योंकि आप भी तो किसी के पोते और नवासे हैं। सर वो जो आपने बताया था कि सर्दी से जो है गर्मी के मौसम में जा रहा है, गर्मी से सर्दी के मौसम में, तो मैं उसको लेके बात कर रहा हूँ। वो तो एक क्लास में वो तो बैक्टीरिया की सिंपल एक वो है ना, क्योंकि वो ड्यू टू द एनवायरमेंटल कंडीशन ट्रांसडक्शन कर रहा है, ठीक है। यस सर, इसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो इंतजार बेटा, आप क्वेश्चन सिर्फ ये कीजिएगा, या आप सब अपने असातिज़ा से जो जेनेटिकल आपको जेनेटिक्स पढ़ाते हैं या जीन पढ़ाते हैं या बायोलॉजी पढ़ाते हैं, बायोलॉजी जो पढ़ाते हैं, सर जायगोट के बाद अगर मियोसिस नहीं होती है, इसका मतलब मदर फादर की जीन नहीं मिलती, तो बच्चे में वेरिएशन कैसे आती है? जब तक मदर फादर की जीन मिलेगी नहीं, नई कॉम्बिनेशन जाएंगे नहीं। बच्चा 70% अपने पेरेंट जैसा होता है, बात समझ में आती है। 30% नया बच्चा कैसे बन जाता है, मतलब उसके कुछ कैरेक्टर पेरेंट में होते ही नहीं है, सिरे से नहीं होते, बहुत ही, क्योंकि दोनों का मिल के कॉम्बिनेशन बनता है, लेकिन मिल तो रहा ही नहीं है। तो फिर कब मिलते हैं? मियोसिस में क्या हो रहा है? जब आप क्वेश्चन ये करेंगे ना, तब आपको अगला बंदा जवाब देगा। खुद से जवाब देना मत शुरू कर दीजिएगा, वरना आप क्लियर ही नहीं कर सकेंगे उसकी बात को, और ना वो कभी मानेगा। पहले उनसे सवाल करें, उनसे जवाब ले तो बात। आज भी हमारी माइटोसिस 2 रह गई बेचारी। मियोसिस 2 सर, माइटोसिस 2 रह गई। कितने मिनट रह गए हमारे पास? 1-1.5 मिनट रह गया। मियोसिस 2 के अंदर वैसे बड़ा आसान सा है कि जब ये 2 में डिवाइड हो जाता है, सिंपली देखें बेटा, जब ये 2 में डिवाइड हो जाता है, सेकंड बात आप सुनिए, ये देखिए, कह रहा है कि अब 2 में डिवाइड हो गया। अभी क्रोमोसोम जो है वो डबल स्टैंडर्ड है, नजर आ रहे हैं दोनों में? यस सर। स्टिल द 2n। बस अब एक सेल को आगे लेके चलते हैं। कह रहा है कि उसमें 2n है। अब इसमें क्या होगा? माइटोसिस 2 में जीन X, only one homologous of the each chromosome is present in the each cell. Sister chromatids carry the identical gene. एक जैसी जीन है ना दोनों में, अरे होमोलोगस है। क्या कह रहा है कि मियोसिस क्या करेगा? इन दोनों क्रोमोसोम्स को अलग कर देगा। मियोसिस 2 इन दोनों क्रोमोसोम, अब क्रोमोसोम सिंगल क्रोमेटिड में हो जाएगा, यानी कि मियोसिस 2 प्रोड्यूस द सिंगल क्रोमेटिड्स, ठीक है। कॉपी ऑफ द ईच क्रोमोसोम इज दस अ कॉपी ऑफ द ईच जीन। अब इस तरह तोड़ के देखें, अल्टीमेटली सब में कितने कितने चले गए? एक। शुरू में कितने थे? डबल। एंड में कितने चले गए? एक। अब जो ये सिंगल गया तो अल्टीमेटली 2 रह गया। तो एक्चुअली जो थी 4 की थी कैरियोटाइप, एंड में आके कितने की रह गई? 2 की कैरियोटाइप रह गई, ठीक है। तो मुझे 2, 3, 4 और फिर 4 आइडेंटिकल हैप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं।